एक्सपर्ट भाई, अभी आप सभी छात्रों को बेटा पता होगा कि भाई हमारी क्लास डिस्काउंट वाला टॉपिक चल रहा है और हमारे एक क्लास हो चुकी है भाई, उसमें मैंने बेटा बेसिक कराया था। आज की क्लास भाई हमारी सेकंड होगी और जो हमारी बेस्ट क्लास होगी, ध्यान रखना। और प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी टॉपिक हम करा चुके हैं भाई पूरा फिनिश, और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक का ही पार्ट होता है। इससे पहले मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक कराया था आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा डिस्काउंट वाले टॉपिक की आज ये हमारी सेकंड वाली क्लास है। तो बेटा ये भाई बहुत धमाकेदार क्लास है। एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना कि जितने भी भाई हमारे क्वेश्चन हैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, और जो एग्जाम में एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह और यूपी से रिलेटिव जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टाइप पर, ठीक है। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन भाई हमारा स्क्रीन पर बेटा, हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 640 रुपये है। एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टों के बाद 448 रुपये में खरीदता है। कितने में भाई? 2 क्रमिक बट्टों के बाद 448 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 20% है, मतलब पहली छूट दे रखी है भाई, और ये पूछ रहा है कि दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। और बेटा आपके सामने भाई क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और ऑप्शन भी लिखे हैं भाई, बस आपको तो आंसर निकालना है। और मैं आपको भाई करीबन 30 सेकंड का समय देता हूँ भाई, निकालिए बेटा आंसर भाई, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना, ठीक है। हाँ भाई साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना। और बेटा जितने भी हमारे छात्र हैं भाई वो जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्लास स्टार्ट हो रही है भाई, और ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप सभी छात्रों को पता होगा। हाँ भाई निकालिए आंसर, निकालिए बेटा आंसर। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए चलो मैच कर लेना भाई, जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं और जिन पर नहीं आ रहा है क्वेश्चन वो भी भाई देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसने बोला बेटा एक घड़ी का अंकित मूल्य 640 रुपये है भाई, ये अंकित मूल्य है, इसे हम एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। और इस पर 2 छूट दी गई हैं। सबसे पहली छूट भाई 20% की छूट। तो जब मैं 20% की छूट पर बेचूंगा तो सबसे पहले एक छूट देकर वो कितने की बेचेगा ये देखिए। तो भाई मैं क्या करूंगा, 640 का 80% निकालूंगा बेटा। 0 से दोनों 0 फिनिश होंगे, 8 का भाई गुणा करेंगे, 8 छिंके 8 चौक 32, 3 बचा, 8 छिंके 48, 3 51, कितना आ गया भाई 512। अगर वो 20% की छूट पर ही खरीदता तो भाई कितने का 500 रुपये की वो खरीदता, लेकिन खरीदी कितने की है बताओ, दे रखी है भाई 448 रुपये की। उसने वस्तु को खरीदा है 448 रुपये में, ठीक है, दिख रहा है ना भाई। तो ये बताइए बेटा ये दूसरी छूट होगी भाई, कितने रुपए का डिफरेंस है ये बताइए। तो भाई 12 ये होगा, कम करेंगे 500, 552 ये 64 रुपये कम करेंगे, और 64 रुपये की ही छूट है। दूसरी ये रुपए में है, अगर परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा ये देख लीजिए। तो भाई 512 पर 64 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, सेकंड छूट, डिस्काउंट लिख लेना बेटा, सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए भाई 64 से कट होगा 8 बार, कितनी बार 8 बार। बेटा 8 से कट होगा कितना आ गया भाई 12.5%। कोई दिक्कत बताइए किसी भी छात्र को भाई।
तो बेटा दूसरी छूट हमारी क्या होगी, 12.5% होगी। और भाई ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी पर आंसर, समझ गए ना? हाँ भाई, क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन भाई हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 रुपये हो तो साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? निकालिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, निकालिए भाई। आंसर तो भाई आपको करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है? निकालो भाई आंसर। बेटा जो छात्र, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, जो इस समय क्लास ले रहे हैं भाई, वो साथ ही साथ आंसर देते चलना है। देखिए तो भाई करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखिए बेटा, इसने क्या कहा है, साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है। तो भाई अगर अंकित मूल्य लिख लेना बेटा, अंकित मूल्य, अगर हमारा अंकित मूल्य पर मैं 10% की छूट देता हूं, डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 90% की वैल्यू होगी, और मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य का 90% निकालकर मैं वस्तु को बेच दूंगा। और बेटा मैं उसे ही क्या बोल सकता हूं, एसपी, मतलब अंकित मूल्य का 90% एसपी होगा, और एसपी क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। समझ गए ना? बताइए भाई। अब देखिए इसने अब क्या बोला है, फिर भी उसे 26% का प्रॉफिट होता है, तो भाई यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लागत मूल्य। तो बेटा लागत मूल्य का 26% प्रॉफिट हुआ है, तो भाई मैं लिखूंगा यहां पर लागत मूल्य का कितना, 126%। भाई हमेशा लागत मूल्य तो 100% होता है, लेकिन ये क्या है भाई 120%। तो भाई जैसे ही मैंने सीपी का 120% निकाला तो ये भी क्या होगा, एसपी। तो भाई ये और ये पैसा एक ही है, इसको भी मैं पूरे को विक्रय मूल्य बोलूंगा और इसको भी मैं विक्रय मूल्य बोलूंगा। भाई दिखने में चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन मान क्या है, एक ही है, ध्यान रखना। अगर एक ही मान होता है, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं, तो ये होगा 120 रेशियो में और 126, और ये 90 रेशियो में। अगर बेटा मैं कट करूंगा तो ये होगा, देखो 18 से कटेगा 7 बार और 18 से कटेगा ये, बताइए 5 बार। तो ये हमें पता लगा, अगर अंकित मूल्य हमारा 7 रेशियो में है, लेकिन 7 नहीं, रियल में 840 रुपये है। कितना गुना है बेटा, देखना 120 गुना है भाई। जैसे ही मैं 120 गुना करूंगा तो 840 प्राप्त होगा, तो भाई इसको भी मैं 120 गुना कर दूंगा, तो बेटा ये कितना होगा, 600 रुपये प्राप्त। आ गया ना भाई आंसर? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आ रहा है ना बेटा आंसर? कितना आएगा भाई स्टूडेंट्स, 600 रुपये। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है भाई, एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदकर उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करके उस पर 20% डिस्काउंट देकर बेचा जाता है,
तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। निकालिए बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, आसानी से हो जाएगा। बस आपको तो करीबन 30 सेकंड का भाई टाइम दिया जाता है। निकालिए भाई आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा जो छात्र भाई आंसर दे रहे हैं वो बेटा कमेंट बॉक्स में भाई आंसर डाल दिया करो साथ ही साथ, ठीक है। हाँ भाई, आया आंसर, बताइए। चलो मैच कर लेना, जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं बेटा वो देख लेना कि आप लोगों का जो राइट आंसर है या नहीं। देखिए तो बेटा इसने बोला 3/4 मूल्य पर खरीद कर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु 100% है या 100 रुपए की है तो भाई 3/4 निकालूंगा इसका मैं, तो क्या निकलेगा बेटा 75 रेशियो में, ठीक है। 75 रेशियो में मैंने वो खरीद ली। ये भाई खरीद है उसकी। क्लियर दिख रहा है ना, बताइए भाई, क्लियर दिख रहा है ना बेटा। अब देखिए, जब मैंने 75% में खरीदी है, लेकिन इसने बोला है 40% अधिक मूल्य अंकित किया गया, तो इस 75 का 40% में निकालूंगा। बेटा इसने बोला है खरीद कर उस मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित किया गया, तो भाई हम कैसे करेंगे, उस मूल्य से, सुन लीजिए बेटा, 40% अधिक। चलो भाई मैं अधिक अंकित कर देता हूं, तो क्या होगा हमारा कि इसका 40% हम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 25 से 3 बार, ये 4 बार, और कितना हो गया बेटा बताओ, इससे कटेगा ये 10 बार और ये 30 रुपये आपको अधिक अंकित करने हैं। तो भाई 30 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 105 रुपये। कितना हो जाएगा बेटा, 105 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसने फिर क्या बोला है कि भाई 20% छूट देकर बेचनी है भाई आपको। तो बेटा जैसे ही मैं 20% की छूट दूंगा, हाँ भाई छूट कैसे देंगे बेटा, इस पर देखो 105 रुपये अंकित किया गया, लिख लेना यहाँ पर, अंकित किया गया, ठीक है। तो भाई इस पर देखो 105 का 20% आप निकालोगे, ठीक है। तो निकालेंगे बेटा हम, तो इससे कट होगा ये 5 बार, 5 से ये कट होगा 21 बार, तो कितना आ गया भाई 21 रुपये आ गया, या 21 रेशियो। ये भाई 20% छूट का मतलब होता है 21 रेशियो कम, तो कितना हो जाएगा 84 रेशियो में बेच दोगे, और ये हमारा एसपी है। अब ये बताइए प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हो रहा है। भाई उसने तो 75 रेशियो में खरीदी है ना, बताइए बेटा 75 रेशियो में खरीदी थी और बेच रहा है वो 84 रेशियो में, तो भाई यहाँ पर 9 रेशियो का लाभ, तो 9 रेशियो में लाभ होगा और परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर लिख लेना बेटा लाभ प्रतिशत। तो इस 75 पर कितना 9 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो ये डिवाइड होगा 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से कटेगा 3, और ये कितना आ गया 12%। भाई 12% उसे लाभ होगा, कोई दिक्कत, हाँ बेटा समझ में आ गया ना, 12% लाभ होगा भाई। ऑप्शन ए पर आंसर दिख रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, 12%, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4।
बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है तो उसे 30% की हानि होती है। अगर वो 40% छूट दे रहा है फिर भी उसे 30% की हानि हो गई, तो यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेटा ये कह रहा है अंकित मूल्य पर ही बेच दूं, मैं डिस्काउंट ना दूं, तो भाई कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा। निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालिए बेटा आंसर भाई, साथ ही साथ देते चलना बस, ठीक है। आंसर देते चलना बस। हाँ भाई बताओ भाई, आंसर आया, देख लेना है। देखो भाई करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सभी छात्रों को पता है ना, ठीक है। इसने बोला है कोई व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले MP लिखो, और MP को ही हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो 40% छूट दूंगा तो क्या होगा, 60%। अच्छा अंकित मूल्य का 60% जैसे ही मैंने निकाला तो भाई क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, अब आ जाओ CP पर, लेकिन जैसे ही वो विक्रय मूल्य है और जो हमारे पास जो पैसा आया है वो हमारा हानि वाला है, मतलब लॉस हो गया, और लॉस कितने का हुआ है, 30% का, तो ये होगा 70%। तो भाई हमें यहाँ से क्या पता लगता है, MP का 60% को ही मैं विक्रय मूल्य बोल दूंगा और CP के 70% को मैं विक्रय मूल्य बोलूंगा। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन रूप देखो, रूप अलग अलग होता है, व्यक्ति एक ही है। इसका मतलब क्या है कि ये रूप इसका अलग है और ये भी रूप अलग है, लेकिन देखूंगा तो है तो विक्रय मूल्य। तो बेटा ये होगा 70 रेशियो में और ये होगा 60 रेशियो में। अगर हमारा MP होगा 70 रुपये तो हमारा क्रय मूल्य उस जगह पर होगा 60 रुपये। कितना, 60 रुपये। अगर ये पूछ रहा है कि भाई मैं छूट ना दूं, क्या नहीं दूं, डिस्काउंट, तो बेटा तो भाई डिस्काउंट की बात करता है। अगर कोई वस्तु 60 रुपये की है और उस पर मार्क प्राइस क्या लिखा हुआ है, 70 रुपये, तो ये कह रहा है छूट मत दो, डायरेक्ट बेचो भाई, तो बेटा यहाँ पर मुझे 10 रुपये का लाभ होगा 60 के अकॉर्डिंग। तो लाभ प्रतिशत में निकालूंगा, लाभ प्रतिशत, तो क्या होगी बेटा, 60 पर 10 कितने परसेंटेज के बराबर, 6 का भाग दें कितना आ गया भाई, 16 सही 2/3% का मुझे लाभ होगा। क्या होगा भाई बताइए, लाभ। अगर वो छूट देता है 40% की तो उसे हानि हो जाती है। क्लियर हो गया ना, बताइए। हाँ भाई अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उसके बाद इस पर 15% का एक डिस्काउंट देता है। ठीक है बेटा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर इसे 84 रुपये का लाभ है। कितने का भाई, 84 रुपये का लाभ हुआ है, 15% की छूट दी है, लेकिन क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। बेटा बिल्कुल स्टेप वाइज करना भाई क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा भाई। निकालिए बेटा आंसर भाई, ठीक है। आपको समय दिया जाता है करीबन 20 सेकंड का या 25 सेकंड का। निकालो भाई जल्दी से जल्दी आंसर।
कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर को, ठीक है। हाँ भाई बताओ भाई स्टूडेंट्स, बताइए बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो, हाँ भाई बेटा साथ ही साथ क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छी से समझना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे लेवल का है, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले भाई अंकित मूल्य लिखो। क्या लिखो? अंकित मूल्य। अगर ये हमारा अंकित मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य भी लिख लीजिए, क्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य अगर मैं 100 रेशियो मानता हूँ, सपोज करो 100 रुपये मैंने मान लिया और अंकित मूल्य मैंने 30% अधिक अंकित कर दिया, तो भाई कितना होगा? 130 मैंने अंकित मूल्य डाल दिया किसी बुक पर। सपोज करो ये बुक है 100 रुपये की है, लेकिन मैंने 130 रुपये इस पर मार्क प्राइस लिख दिया, ठीक है, 30% अधिक। लेकिन अब मैं बोलूँ इस पर डिस्काउंट देता हूँ भाई, डिस्काउंट बेटा देखो 15% का, तो भाई 130 का 15% निकालोगे क्या होगा बताइए? बेटा 0 से 0 कट होगा, ठीक है, 5 से कट होगा 3 बार, 5 से कट होगा 2 बार, ये कितना हो गया? 39/2। 39/2 को बेटा मैं बोलूँगा 19.5, तो भाई मुझे 19.5 का डिस्काउंट देना है, तो भाई ये होगा कितना बताओ? बेटा अगर ये 19 होता तो 111 बचता, लेकिन ये 5 और कम है, तो भाई 0.5, तो ये होगा 110.5। कितना होगा भाई? 110.5। मतलब अगर कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की थी, मैंने 130 उस पर नोट कर दिया, 15% डिस्काउंट देकर मैंने वो 110.5 की बेच दी, फिर भी मुझे बताइए कितने का लाभ हुआ भाई? तो 10.5 का लाभ। तो भाई यहाँ से 10.5% के बराबर हमारा निकला 84 रुपये, क्योंकि लाभ तो हमें ये हुआ है ना भाई, लाभ एग्जैक्ट लाभ हमारा 84 रुपये में है। तो ये पूछ रहा है सीपी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा? 84 में बेटा इसे 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 21/2 इंटू 100। देखो 21 से कटेगा ये, 21 चौक 84, इसका बेटा ये होगा कितना हो जाएगा बताओ? 8, और ये कितना आ गया? 800 रुपये। 800 रुपये, तो भाई हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 800 रुपये। बताइए भाई, आ गया ना आंसर? जो भाई हमारे छात्र 800 रुपये जिन्होंने आंसर दिया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब करो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना लाभ होगा? निकालिए भाई। बेटा ऑप्शन भी भाई आपके सामने लिखे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को स्क्रीन पर, बस आपको तो आंसर देना है। दो भाई आंसर जल्दी से जल्दी, ठीक है, निकालो। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया भाई बताइए। देखो भाई, देखो मैच कर लेना भाई, जो छात्र हमारे आंसर दे दिया है और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो भी देख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। किसका? अंकित मूल्य का। अगर ये हमारा MP होगा
तो ये हमारा CP होगा। तो भाई CP अगर MP हमारा 5 रेशियो है तो ये हमारा CP कितना है 2 रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि 2/5 का मतलब यही होता है 5 के अकॉर्डिंग 2, भाई 2/5 कहलाएगा। और देखिए अगर मैं इसे 100 लिख दूं, क्या लिख दूं 100, तो भाई 5 की जगह मैं 100 लिख रहा हूँ, क्या गुना है 20 गुना, तो बेटा इसे मैं 40 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 40। अब इसने क्या बोला है कि भाई 10% की छूट। चलो भाई मैं 90 रुपये अगर अंकित हैं 10% का डिस्काउंट दे दूं तो मैं कितने बेचूंगा 90 में बेचूंगा। सॉरी यहाँ पर 100 रुपये अंकित थे भाई, 10% का डिस्काउंट देके मैंने 90 की बेच दी। और लेकिन रियल में वो वस्तु कितने की थी 40 रुपये की, और 90 की मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे 50 रेशियो का लाभ है। क्या है भाई ये लाभ। अब तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना है तो भाई यहाँ पर लिखेंगे बेटा लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज वैल्यू हमारी क्या होगी भाई 40 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है 50 रेशियो में इंटू 100। तो भाई यहाँ देखो 20 से कटोगा 2 बार और 20 से कटोगा ये 5 बार। और बेटा ये हो गया देखो इससे कटोगा ये 25 बार और 25 पंजे 125%। तो हमें लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात हुआ बताओ 125% इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन डी पर आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा भाई। बताइए बेटा आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई सभी छात्र स्क्रीन पर आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है। कितने का 12% का। तो बेटा इसने बोला है तो उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात है। भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। निकालिए भाई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, रेशियो से रिलेटिव है भाई, रेशियो पूछ रहा है, निकालो। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो भाई मात्र 10 सेकंड का भी नहीं है, बस भाई वो आप लोग जो टाइम लेते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे छात्र जो डेली क्लास ले रहे हैं भाई वो बेटा सभी वीडियो या जो हमारे सभी लेक्चर डाले गए हैं सभी भाई एक एक करके देखना प्रत्येक क्वेश्चन को। बेटा कि कोई किसी का भी एग्जाम हो क्वेश्चन का लेवल इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए मैच कर लेना भाई। इसने बोला है दुकानदार को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने पर भी 12% का लाभ होता है। तो करेंगे क्या इस वाले पॉइंट पर हम कि अगर यहाँ पर MP लिखोगे और यहाँ पर CP लिखोगे, MP को हम बोलते हैं क्या भाई अंकित मूल्य, CP को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो यहाँ पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया हमारा 80%। तो भाई MP का 80% को ही मैं विक्रय मूल्य बोल दूंगा, लेकिन मुझे लाभ हुआ है 12% का तो CP का 112% निकालूंगा तो वही वैल्यू आएगी। जो MP का 80% होगा वही CP का 112 होगा, क्योंकि जो ये पैसा होगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, ये भी पैसा विक्रय मूल्य। तो ये हमारी 112 रेशियो में होगी, ये 80 रेशियो में होगी। लेकिन इसने बोला है कि भाई CP और MP का अनुपात ज्ञात करो। तो 16 से कटोगा बेटा 5 बार और 16 से ये कटोगा 7 बार। तो भाई ये 7 और 5 आ रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, मतलब CP और MP का अनुपात पूछा है भाई। CP कितना है 5
MP कितना है 7, तो आंसर क्या होगा भाई 5:7। क्या आएगा भाई बताइए 5:7। ऑप्शन डी में दिख रहा होगा सभी छात्रों को 5:7 आंसर बताइए, उनका भाई राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई स्क्रीन पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच देता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई। ऑप्शन है बेटा अंकित मूल्य का 1/9 भाग, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में दिए हुए हैं भाई, आपको ये निकालना है, ठीक है। फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, निकालो भाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है। हाँ भाई बताइए आंसर आया कि नहीं आया। देखो इसने बोला है अंकित मूल्य पर आधी छूट, तो भाई यहाँ पर लिखोगे MP। और MP अपने अकॉर्डिंग 100% होता है, क्योंकि जो क्रय मूल्य लिखा है वो भाई अपने अकॉर्डिंग तो 100% है ना, उस पर डिस्काउंट दिया आधा, और आधा डिस्काउंट देंगे तो 50% ही बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ MP का 50%। तो इसने बोला है फिर भी उसे कितने का 10% की हानि हुई है, तो MP का मैंने 50% जो पैसा निकाला वो विक्रय मूल्य है। और भाई लेकिन है क्या वो बताओ, है वो भाई ये कि SP का 90%। तो बेटा यहाँ पर SP लिखोगे और ये 90% है। 90%, सॉरी यहाँ CP लिखोगे, क्योंकि CP का 90% कोई मैं क्या बोलूँगा SP। तो देखिए ये होगा 90 रेशियो में और ये होगा 50 रेशियो में। तो भाई हमें पता लगा कि अगर हमारा अंकित मूल्य 90 रुपये है तो क्रय मूल्य हमारा 50 रुपये होगा, क्योंकि 90 का तुम आधे की छूट देकर बेचे तो 45 की बेचती, क्रय मूल्य 50 था, 5 का हानि, और 50 पर 5 क्या होता है 10%, ठीक है, राइट क्वेश्चन है। अब इसने ऑप्शन दे रखे हैं भाई, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि लागत मूल्य है ना हमारा, लागत मूल्य बराबर कितना है भाई बताओ, अंकित मूल्य का कितना 5/9, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 9 है, 9 के अकॉर्डिंग 5 है भाई, तो आंसर क्या आएगा अंकित मूल्य का 5/9 भाग कितना आएगा भाई बताओ, अंकित मूल्य का 5/9 भाग। और आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा भाई ऑप्शन C पर। हाँ भाई 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी छात्रों का। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा स्क्रीन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1500 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपये है। कितना 800। इसने बोला क्या है बेटा, 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, मतलब फ्री जा सकता है, यदि एक समूह 25 वयस्क और 12 बच्चे हैं, मतलब एक समूह में 25 तो वयस्क गए और 12 बच्चे गए, तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी।
डिस्काउंट कितना मिला ये निकालिए। ऑप्शन तो दे रखे हैं ना, बस आपको तो आंसर निकालना है। निकालो भाई, ठीक है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, निकालिए। हाँ भाई निकालो बेटा। भाई पूरी कोशिश किया करो भाई जल्दी से जल्दी आंसर देने की, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर जल्दी नहीं करोगे तो एग्जाम में भाई फिक्स टाइम पर क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपके। और बेटा मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है भाई। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई वो क्लास अच्छे से लो और टॉपिक को बेटा प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। कोई भी मैथ उठा सकते हो आप, कोई भी मैथ उठाओ और सारे क्वेश्चनों को लगाओ भाई, ठीक है। जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा आप लोगों का। बेटा मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। मैं आप सभी छात्रों को बता रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है आप लोगों को तो भाई उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो बेटा मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी आप सभी छात्रों को, समझ गए ना। तो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया भाई, बताओ किसी छात्र का। और बेटा जो हमारे छात्र भाई डेली क्लास लेते हैं वो भाई जो हमारी क्लास चलती है उसको यूट्यूब से भाई शेयर किया करो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर और भी अदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई आप लोगों के पास, कैसे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है बेटा। जब तक शेयर नहीं करोगे भाई आपको भाई लेवल से हाई लेवल तक भाई कैसे पहुंचाएंगे हम, ठीक है। तो भाई हाई लेवल तक हमको आपको पहुंचाना है। तो भाई डेली बेटा लिंक को शेयर करते रहें, जब भी आनंद आता है क्लास लेने में, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसने बोला है एक वयस्क के टिकट का मूल्य, वयस्क बोलो तो युवा वही होता है शायद, वयस्क। भाई वयस्क के टिकट का मूल्य 1500 रुपये है। क्या भाई वयस्क जाएगा तो 1500 रुपये में और बच्चे जाएंगे तो 800 रुपये में। कितने बेटा? 800 रुपये में। तो भाई मैं इसको 15 और 8 रेशियो लिख सकता हूँ, मैं यहीं से कन्वर्ट कर दूंगा, क्वेश्चन को ज़्यादा लेवल तक नहीं खींचूंगा भाई। अगर इसे 15 मानेंगे तो इसे 8 मानेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले ये देखिए अगर वो फ्री वगैरह कुछ नहीं बोलता तो कितने रुपए देने पड़ते। तो भाई 25 व्यक्ति गए हैं, कितने, और 12 बच्चे गए हैं। ठीक है भाई, 12 बच्चे और 25 बच्चे कहाँ जाते हैं? 25 व्यक्ति 12 बच्चे सिनेमा देखने जाते हैं, ये समझ लो। तो कुल अमाउंट निकालूंगा तो भाई एक का मैंने 15 माना है तो ये 8 माना है, ठीक है। तो यहाँ 15 करूँगा तो ये कितना होगा? 25 गुणा 15 होता है 375 रेशियो में पैसा ये जाएगा। और ये कितना होगा भाई? एक का 8 है तो 12 अट्टे 96 रुपये ये जाएंगे। और इसने पूछा है कुल, तो भाई कुल जोड़ूंगा तो जोड़ लेना बेटा। ये क्या होगा भाई? 1 क्या होगा? 6 5 11 का 1 हासिल 1 10 और 17 का 7 हासिल 1 और 3 1 4। मतलब अगर वो कोई ऐसा भाई ऑफर नहीं निकालता फ्री वाला तो उसे 471 रुपये के रेशियो में पैसा देना पड़ता उस समूह को, 471 के रेशियो में। लेकिन इसने बोला है कि भाई 25 वयस्क और 12 बच्चे। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना,
2 वयस्क होंगे, कितने? 2 वयस्क जाएंगे तो उसके साथ एक बच्चा फ्री। मतलब 2 व्यक्ति जाएंगे तो एक बच्चे को फ्री ले जा सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पर 12 बच्चे लिखे, कितना? 12 बच्चे जा रहे हैं ना, 12 बच्चे। तो यहाँ पर 24 वयस्क होना जरूरी है। तो भाई हमें यहाँ से पता लगा कि 24 वयस्कों के साथ 12 बच्ची तो फ्री हो गई। जितने बच्चे थे वो सारे के सारे फ्री हो गए। लेकिन 24 व्यक्तियों का पैसा लगा होगा और एक का, और मतलब टोटल 25 व्यक्तियों का पैसा लगा होगा और बच्चे तो फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्तियों के पैसे हैं ये तो भाई जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो बच्चे के पैसे थे 12 बच्चों के, वो हमारा डिस्काउंट हो गया। क्या होगा भाई? डिस्काउंट। तो ये ध्यान रखना बेटा, टोटल अमाउंट 471 होना चाहिए। तो 471 की जगह पे मुझे मिल रहा है 375। तो भाई यहाँ पर डिस्काउंट निकालोगे, 471 रुपये की जगह पर कितना मिल रहा है? नहीं, छूट कितने की हो रही है? 96 की। 96 कितने परसेंटेज के बराबर है ये देखो। तो बेटा आपका आंसर आएगा 20.33% के करीब। ठीक है भाई, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू यही आएगी। कितनी आएगी बेटा? 20.33%। और आप सभी छात्रों को भाई ऑप्शन बी पर ये आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी पर ये आंसर होगा भाई। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना स्क्रीन पर? अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। भाई जो हानि थी ना वो लाभ में बदल गई। कितने में? 17% के लाभ में बदल गई। ये पूछ रहा है बेटा उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ये बताना है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालिए बेटा आंसर और कमेंट बॉक्स में भाई लिख देना आंसर साथ ही साथ। ठीक है, निकालिए। करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है भाई आप लोगों को। और भाई जो हमारे छात्र हैं बेटा उनके लिए भाई एक सूचना है बेटा, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हमसे ऐड हो रहे हैं भाई, हमारी फिक्स भाई 11 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होती है सत्येंद्र सर द्वारा जीएस की। ठीक है, जिसमें बेटा पॉलिटी चल रही है भाई, आप सभी छात्रों को पता होगा। और वो बेटा कभी कभी 9 बजे से भी लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, इसी वाले हमारे चैनल पर उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। और वो हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही है साइंस की, और उसमें भी शायद बैक्टीरिया और वायरस करा रहे हैं। ठीक है, और उनके भाई इसी वाले चैनल पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, और वो भाई क्लास ले सकते हैं हमारी। बहुत अच्छी तरह बेटा जीएस पढ़ाते हैं हमारे सत्येंद्र सर। और सुनिए, और बेटा जो हमारे स्टूडेंट्स टेक्निकल मैथ पढ़ना चाहते हैं भाई, और टेक्निकल मैथ हमारे पढ़ाते हैं देव शर्मा जी। ठीक है, बहुत अच्छे भाई पढ़ाते हैं, बहुत धमाकेदार फैकल्टी हैं। ध्यान रखना, टेक्निकल मैथ को 0 से भाई हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो बेटा उनकी भी क्लास लो साथ ही साथ। और आपको भाई इंग्लिश की भी क्लास मिलेंगी, वो हमारे संदीप सर द्वारा मिलेंगी भाई आपको इंग्लिश की क्लास। ठीक है, वो बेटा आप साथ ही साथ ले सकते हो। अब देखिए भाई बेटा जो छात्र भाई आंसर दे रहे हैं वो भाई
देख लेना उनका जो राइट आंसर है या नहीं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो बेटा, इसने बोला है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में, मतलब पहले एसपी अलग था, ठीक है, अलग था, ध्यान रखना, लेकिन पहले 19% की हानि होती थी। मतलब क्या था भाई, सीपी का, एक सेकंड रुकिए, ऐसे करता हूँ, यहाँ लिखो सीपी, और सीपी हमेशा होता है 100%। तो पहले एसपी था 19% हानि वाला, तो 19% हानि करोगे तो 81%, मतलब पहले वस्तु 81% में बेची गई। अब ये कह रहा है बिक्री को बढ़ा दें, कितना, 162 रुपये मैंने वृद्धि की, तो तुरंत हमारा लाभ में अर्जित हो गया पैसा। मतलब जो हानि थी वो लाभ में चेंज हो गई, और लाभ हमें 17% का होने लगा, मतलब 117% पैसा हो गया। तो बेटा ये देखो डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये 17 मैंने जोड़ा है, इधर 19 कम था, तो टोटल 36% बराबर कितना, 162 रुपये है। कितना है भाई, 36% बराबर 162 रुपीज़। तो बेटा आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है, और 100% हमारा होता है क्रय मूल्य। तो एक क्रय मूल्य हमारा क्या हुआ बेटा, 162 में 36 का डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे भाई। बेटा ये 18 से डिवाइड होगा 9 बार, और ये 9 से डिवाइड होगा, एक सेकंड रुकिए, ये 18 से 9 बार, ये 18 से 2 बार, और बेटा 2 से कट होगा ये 50 बार, कितना आ गया भाई, 9 50 का गुणा करूंगा 450 रुपये। कितना भाई आंसर बताओ। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था भाई, इसका आंसर 450 रुपये आएगा, और जो हमारा लागत मूल्य है भाई, और इसका ऑप्शन ए पर आपको दिया हुआ होगा आंसर। ठीक है, दिख रहा है ना। अब बेटा ये डिस्काउंट की भाई सेकंड नंबर की क्लास थी, और इस क्लास को भाई मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ बेटा, और जो अगली क्लास आएगी भी वो भी हमारी डिस्काउंट की ही होगी, और उसमें भी भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा डिस्काउंट वाला टॉपिक भी भाई अलग वैल्यू रखता है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कुछ टीचर प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट को ऐड करके करा देते हैं, और वो डिस्काउंट की पूरी वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट, इस चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्काउंट वाले टॉपिक के होते हैं भाई। तो बेटा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाले टॉपिक की क्लास लगनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इसको बेटा ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल भाई हाई लेवल तक पहुँचा दूंगा डिस्काउंट वाले टॉपिक को। तो भाई आज की क्लास भाई मैं यहीं इसी जगह पर समाप्त करता हूँ। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर में भाई पार्ट 3 में अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और बिल्कुल अलग होंगे भाई डिस्काउंट से रिलेटिव। धन्यवाद।